ऐसा कहा क्यों जाता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने। अब वो चीज़ जो आपने प्रैक्टिस करी है किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, वो हमेशा आपके दिमाग में नहीं रहने वाली। फिज़िक्स में तो ये ज़रूरी है कि आपको अपने हर चैप्टर के फार्मूलाज आपको अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। लेकिन ये फार्मूलाज ऐसा नहीं जो आपको क्लास में करा दिया या जो आपने को टीचर्स ने जो फॉर्मूले बता दिया आप उन्हीं तक सीमित रहें। देखिए नीट में क्या है कि गेम है टाइम का, तो भले ही आपके टीचर्स ने उसे नहीं बताया, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में पुट ऑन कर लें। और फार्मूला याद करने में कोई कंजूसी नहीं, ऐसे डायग्राम को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लें जिनसे कंसेप्ट आपके रिकॉल होते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही तो भाड़ में जाए रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि नीट स्टूडेंट्स को कैसे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। कुछ गाइडेंस इससे जेई के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अक्टूबर का टाइम चल रहा है और ये मीन टाइम है कि इस समय पे आपको अपने सारे शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए और उन्हें बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते समय उनमें एड ऑन कर सकते हैं, जिससे काफ़ी बढ़िया शॉर्ट नोट्स बन जाए जो आपको पेपर में बहुत मदद करें। तो ऐसी टिप्स पे कुछ देने वाला हूँ आज की वीडियो में। थोड़ा अनयूजुअल सा है क्योंकि मैंने हेडफोन के ऊपर कॉलर माइक लगा रखा है, बस जुगाड़ है क्योंकि ये कुछ सस्ता सा माइक था जो कि सही काम नहीं कर रहा है कॉलर पे लगाने पर, इसलिए मैं इसको हेडफोन में, थोड़ा स्टाइल भी हो गया, हेडफोन में लगा लिया इसको, जिससे क्या हो आवाज़ भी सही आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और कब बनाने हैं। तो बनाने की तो ऐसी बात है कि आप बनाना शुरू कर दिए होंगे और कई चैप्टर क्या तो आपने बना भी लिए होंगे, लेकिन जो चैप्टर्स के आप अभी बनाओगे या फिर जो आपने पहले ही बनाए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो जिससे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही बढ़िया बन जाए। पेपर के टाइम पे आप उन्हीं को रिवाइज करने से धुआंधार पेपर दे के आ सकें, वो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। आपको ये तो बात पता ही होगी कि शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये तो सबको ही पता होता है। कुछ मैं इंटरेस्टिंग बात इसमें और ऐड ऑन करता हूँ। आपको हर चैप्टर, ऐसा कहा क्यों जाता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा हो चुकी होगी, जिसके कारण आप शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे से उसके बना पाओगे। दूसरी चीज़, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है आपने उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। तो फ़ायदा ये है कि जब आप चैप्टर कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपने बार बार क्वेश्चंस में लगाए हैं और ऐसे कंसेप्ट जो आप भूल सकते हो उनको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब आप पेपर देने जा रहे होगे या फिर अपने रेगुलर टेस्ट भी दे रहे होगे तो उस समय पे आपको लगाए हुए आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। आपके शॉर्ट नोट्स में पुट ऑन जो आपने किए हुए हैं समरी कंसेप्ट्स की, उसी को देखने से आप बढ़िया पेपर दे सकते हो अपना। ये एक बहुत बढ़िया बात है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने की। चैप्टर कंप्लीट होगा, आपने उसके पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अब पीवाई की क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी छोड़ दिया बन जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर के और छोड़ दिया। अब वो चीज़ जो आपने प्रैक्टिस करी है किसी पर्टिकुलर चैप्टर की, वो हमेशा आपके दिमाग में नहीं रहने वाली। इसलिए ऐसे कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं या फिर ऐसे कंसेप्ट जो आप नहीं कर पाए उनको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, या फिर जो आप भूल रहे थे, ऐसे कंसेप्ट्स को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में समरी बनाकर लिख लें, जिससे एंड में आप उसको रिवाइज करके अपना पेपर दें तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। फिजिक्स में तो ये ज़रूरी है कि आपको अपने हर चैप्टर के फार्मूलाज आपको अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। लेकिन ये फार्मूलाज ऐसा नहीं जो आपको क्लास में करा दिया या जो आपने को टीचर्स ने जो फॉर्मूले बता दिया आप उन्हीं तक सीमित रहें। देखिए नीट में क्या है कि गेम है टाइम का, तो आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले रिकॉल होंगे उतनी तेज़ी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्यूशंस भी देखते चलने हैं। क्योंकि जैसे MTG की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक होती हैं उनके लास्ट में कई क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए होते हैं जिनको एक लाइन में किया जा सकता है। उसको बड़े कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे होते हैं तो टाइम किलिंग होती है। तो भले ही आपके टीचर्स ने उसे नहीं बताया, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में पुट ऑन कर लें। और फॉर्मूला याद करने में कोई कंजूसी नहीं। नीट में भले ही आप पूरे साल पढ़ें, पूरे साल पढ़ के धौंस दे सकते हैं आप कि अरे कंसेप्ट बहुत बढ़िया आते हैं, मेरे को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है पूरे साल, लेकिन एट द एंड जब आप पेपर में जा रहे होंगे तो आपको सारे फॉर्मूले, कोई भी कंजूसी नहीं करनी, सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप पेपर में तेज़ी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे बच्चे जो कंसेप्ट के भरोसे जाते हैं और फॉर्मूले इतने याद नहीं करते, वो पेपर में मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन से भी कम ही सॉल्व कर पाते हैं, उतने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं घंटे में, तो आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। तो इसलिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने सारे। ये बात जो मैंने फिजिक्स के लिए बताई ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। फिज़िक्स के केस में जैसे अपने कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे NLM हो गया जिसमें FBD बनते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनते हैं, काइनेमेटिक्स हो गया प्रोजेक्टाइल वाला पोर्शन, उसमें प्रोजेक्टाइल के डायग्राम बनते हैं, और उसमें वर्क पावर एनर्जी हो गया, उसमें भी कुछ डायग्राम्स होते हैं जो जिनसे कंसेप्ट रिलेट होते हैं। तो ऐसे डायग्राम
को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में डालने हैं जिनसे कंसेप्ट्स आपके रिकॉल होते हैं। तो ऐसे डायग्राम को जब आप रिकॉल करेंगे बार बार तो आपको उनके कंसेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे, और कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा कुछ स्कोर कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने ये बता दी आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देखिए बाकी जो नॉर्मल बातें होती हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे फॉर्मूला वगैरह लिखने, वो सबको पता होती हैं। बाकी बातें ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको ऐड ऑन करने से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के डाउट ये रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे हम नोट्स बनाएं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बच्चे ऐसे नोट्स बनाते हैं कि कॉपी में लिख रहे हैं, रिएक्शंस लिख रहे हैं, नाम रख रहे हैं रिएक्शन, तो वो कोई मायने नहीं रखता, आपकी कॉपी वो बंद रहेगी और आप भूल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको चार्ट पेपर पे प्रिपेयर करने हैं। चार्ट पेपर पे उन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, रिएक्शंस लिखिए, जैसे आपने रिएक्शन का नाम लिख दिया वो रिएक्शन नीचे लिख दी, और ऐसे ही कर करके आपको सारे चैप्टर्स की बनानी है। चाहे आपका हेलो एल्केन हेलोएरिन्स का हो, अल्कोहल फिनल ईथर, इन सब की जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं उन नेम रिएक्शंस के नाम और रिएक्शंस को नीचे लिखते जाएं। 2 कॉलम बना ले, 3 कॉलम, जितने भी आपके चार्ट पेपर बन पा रहे हैं उतने कॉलम बनाते हुए चार्ट पेपर में ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको दीवार पर स्टिक कर लें, जिससे आपकी डेली नज़र पड़ेगी, डेली आप उसको रिकॉल करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 15 मिनट के अंदर आप पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने पेपर देने जाने से पहले 15 मिनट में ही पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर ली थी। इस वीडियो में तो हमने डिस्कस कर लिया कि फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 करके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और आपको अपने शॉर्ट नोट्स को यूज़ कैसे करना है, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो बेस्ट हैं आपके पेपर से पहले रिवाइज करने के लिए। That's all for today's guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ शॉर्ट नोट्स में। तब तक के लिए ओके बाय।